हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम संजय है और देखो मेरे पास आज एक किताब है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी किताब हैं, पर जिसमें से मैं आज कहानी सुनाने वाला हूँ वो है इनकी लिखी हुई। बताओ ये कौन है? ये रविंद्रनाथ टैगोर के पड़ोसी नहीं है। इनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय। ये रशियन है और मेरे पास जो किताब है उसका नाम है लियो टॉल्स्टॉय की चुनी हुई कहानियाँ। और जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ उसका टाइटल है तीन जोगी। इसकी मैं थोड़ी समरी दे देता हूँ। इसमें तीन योगी हैं जो एक टापू पर तपस्या करते हैं और एक धर्माचार्य हैं जो सबको जगह जगह जाकर ज्ञान देते हैं। तो इन्हीं की ये कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक धर्माचार्य जहाज पर कलकत्ता से जगन्नाथ धाम की यात्रा को जा रहे थे। उस जहाज पर और बहुत से यात्री भी थे। समुद्र शांत था, वायु अनुकूल और मौसम सुहावना था। यात्रियों को कुछ कष्ट न था। मिलजुल कर खाते पीते, गीत गाते और चर्चा करते वह समय बिताते थे। एक बार वह आचार्य डेक पर बाहर आए। वह इधर उधर घूम रहे थे कि आगे देखते हैं कि जहाज के मुहाने पर कुछ लोग जमा हैं। बीच में उनके एक केवट समंदर की तरफ इशारा से न जाने क्या सुनाकर कुछ दिखा रहा था। जिधर केवट ने उंगली उठाकर बताया था, धर्माचार्य भी ठहरकर उधर ही देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई खास बात दिखाई नहीं दी। धूप से समंदर की सतह ही चमकती दिखाई देती थी। इस पर केवट की कहानी सुनने को वह पास आ गई, लेकिन उस आदमी ने उन्हें देखकर अपनी बात बंद कर दी और आदर भाव से प्रणाम किया। यात्री भी आचार्य से प्रणाम करके चुप हो गए। भाइयों, धर्माचार्य बोले, मैं आपका कुछ हर्ज करने नहीं आया। यह भाई कुछ दिखाकर बतला रहे थे, सो मेरी भी सुनने की इच्छा हुई और मैं आ गया। उनमें से एक यात्री जो औरों से साहसी थे बोले, तीन साधुओं की बाबत यह हमें कह रहे थे। तीन साधु? कैसे तीन साधु? धर्माचार्य यह कहते हुए और आगे आ गए और वहाँ रखे एक बक्स पर बैठ गए। मुझे भी बताओ कैसे साधु, मैं जानना चाहता हूँ। तुम इशारे से क्या दिखा रहे थे? केवट ने आगे जरा दाहिनी तरफ इशारा करके बतलाते हुए कहा, वहाँ छोटा टापू दिखाई देता है ने। जी जरा दाएं। जी वहीं। वहाँ तीन जोगियों का वास है जो सदा आत्मा के उद्धार में लीन रहते हैं। कहाँ? कौन सा टापू? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। धर्माचार्य बोले, जी वह दूर मेरे हाथ की तरफ देखिए। यह छोटा सा बादल दिखाई देता है न, उसी के जरा नीचे दाएं तरफ एक बारीक लकीर सी दिखाई देती है। जी वही टापू है। धर्माचार्य ने ध्यान से देखा, पर आंखों को अभ्यास नहीं था। इससे धूप में चमकते हुए पानी की सतह के सिवा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। बोले, मुझे तो दिखाई नहीं दिया, पर खैर वह साधु कौन है जो वहाँ रहते हैं? केवट बोला, कोई संत लोग हैं, जोगी ध्यानी। उनकी बाबत सुन तो मुद्दत से रखा था, पर दर्शन कई साल से नहीं किए। फिर केवट ने अपनी कथा सुनाई। एक बार मैं नाव लेकर दूर निकल गया था। इतने में रात हो गई। दिशा का स्थान मैं सब भूल गया। आखिर उस टापू पर जाकर लगा। सवेरे का समय था, यहाँ वहाँ भटक रहा था। इतने में मिट्टी की बनी हुई एक कुटिया मुझे मिली। उसके पास एक बूढ़े पुरुष खड़े हुए थे। तभी अंदर से दो पुरुष और आ गए। सबने मिलकर मुझे वहाँ खिलाया पिलाया, फिर मेरी नाव ठीक करने में भी मदद की। धर्माचार्य ने पूछा, वे साधु दिखाई देते हैं? एक तो नाटे कदगा है, उसकी कमर झुकी हुई है। वह एक कफनी सी पहने रहते हैं और बहुत बूढ़े हैं। मेरे विचार से 100 से भी काफ़ी उम्र होंगे। उनकी इतनी उम्र हो गई कि सफ़ेद दाढ़ी कुछ हरी पड़ती जा रही है, पर चेहरे पर सदा उनके मुस्कुराहट रहती है और चेहरा ऐसा है कि देवता स्वरूप। दूसरे उनसे लंबे हैं, लेकिन उनकी अवस्था भी बहुत है। वह फटा पुराना देहाती ढंग का कुर्ता पहने रहते हैं। दाढ़ी उनकी भी काफ़ी लंबी है और कुछ पीले भूरे रंग की है। शरीर के खूब मजबूत हैं। मैं उनकी भला क्या मदद कर सकता हूँ?
कि उन्होंने तो मेरी डोंगी को ऐसे पलट दिया जैसे वो कोई डोलची हो। वह भी हंसमुख रहते हैं और चेहरे पर ऐसा दया भाव दिखाई देता है। तीसरे का खासा डील डोल है और दाढ़ी बर्फ़ सी सफ़ेद घुटनों तक आ रही है। सौम्य दिखाई देते हैं और सख्त, भवें घनी आंखों पर झूलती मालूम होती हैं और वह बस एक कमर से चटाई का टुकड़ा लपेटे रहते हैं। वे तुमसे कुछ बोले भी? धर्माचार्य ने पूछा। अधिकतर तो वे सब काम चुप रहकर ही करते हैं, आपस में भी बहुत ही कम बोलते हैं। देखकर ही तीनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, जैसे आंख से ही बोल लेते हों। जो सबसे ज़्यादा भारी डील के हैं, मैंने उनसे पूछा, आप क्या यहाँ बहुत काल से रहते हैं? सुनकर उनकी भौं में सिकुड़न आई, जैसे कुछ नाराज़गी में गुनगुनाया हो। लेकिन जो सबसे विरुद्ध थे, उन्होंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराने लगे। तब उनका गुस्सा भी एकदम शांत हो गया। उन बूढ़ों के मुंह से बस इतना ही निकला, हम पर दया रखो, और कहकर मुस्कुरा दिए। केवट यह कथा सुना रहा था कि टापू पास आने लगा। एक साहसी आदमी ने उंगली से दिखाकर कहा, अब श्रीमान देखें तो टापू साफ नजर आ सकता है। धर्माचार्य ने देखा, सचमुच एक काली लकीर सी दिखाई देती थी। कुछ देर उधर देखते रहकर आचार्य वहाँ से आए और जहाज के बड़े मांझी से पूछा, वह कौन सा टापू है? वह, उसने कहा, उसका कोई नाम तो नहीं, ऐसे तो यहाँ बहुत सारे टापू हैं। क्या यह सच है कि वहाँ अपनी आत्मा के उद्धार के लिए 3 फकीर रहते हैं? ऐसा सुनता तो हूँ महाराज, पर मालूम नहीं यह सच है या नहीं। मल्ला लोग कहते हैं कि उन्होंने उन्हें देखा है, पर कौन जाने कि अपना मनगढ़ंत दिखाई भी दे जाता हो। हम उस टापू पर जाना चाहते हैं और उन आदमियों को देखना चाहते हैं, धर्माचार्य ने कहा। क्या यह हो सकता है? उसने जवाब दिया कि ठेठ टापू तक तो नहीं, पर हाँ, आप नाव से जा सकते हैं। इसके लिए कप्तान से बोलना होगा। धर्माचार्य ने कप्तान को बुला भेजा। कप्तान के आने पर कहा, मैं उन फकीरों को देखना चाहता हूँ, क्या मुझे उस टापू तक पहुँचाया जा सकता है? कप्तान ने कहा, जी हाँ, पहुँच सकते हैं, पर इसमें देर हो जाएगी, और गुस्ताखी न हो तो मैं श्रीमान को कहूँ कि वे ऐसे लोग नहीं कि श्रीमान उनके लिए कष्ट उठाएं। सुना है कि वे बूढ़े एकदम नादान हैं, न कुछ समझते हैं न जानते हैं, और बेजुबान ऐसे कि जैसे जलचर मछली। धर्माचार्य ने कहा, खैर हम देखना चाहते हैं, देर की और कष्ट की चिंता न कीजिए, खर्च की भरपाई हमारे हिसाब से कर लीजिएगा। लाइए, मुझे एक नाव दीजिए। अब और क्या हो सकता था, लाचार वैसा ही हुक्म दे दिया गया। बादवान फिरे और जहाज़ को टापू की तरफ मोड़ दिया गया। आगे सामने कुर्सी लाकर रख दी गई। धर्माचार्य वहाँ बैठकर आगे देखने लगे और यात्री भी आसपास इकट्ठे हो गए। वहाँ टापू के किनारे पेड़ पहाड़ियाँ दिखाई देने लगी। वहीं एक मिट्टी की झोपड़ी भी दिखाई दी। आखिर एक आदमी को खुद वे फकीर भी दिखाई दिए। कप्तान ने दूरबीन निकाली और उनमें से देखा। देखकर दूरबीन धर्माचार्य के हाथ में दे दी। बोला, सचमुच 3 आदमी किनारे के पास खड़े हैं, वहाँ जरा वह चट्टान के बाईं तरफ देखिए। धर्माचार्य ने दूरबीन लेकर ठीक ठाक उसे लगाकर देखा कि हैं तो 3 आदमी, एक लंबा, दूसरा औसत कद का और तीसरा नाटा छोटा और झुका हुआ, पर तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े किनारे पर खड़े हैं। कप्तान ने धर्माचार्य से कहा, जहाज़ इससे आगे नहीं जा सकता। अगर श्रीमान किनारे पर जाना चाहते हैं तो नाव से जा सकते हैं, हम यहीं लंगर डाले रहेंगे। लंगर डाल दिया गया। पाल ढीले हो गए और जहाज़ झटके के साथ रुक गया। फिर नाव नीचे उतारी गई और खेने वाले मल्लाह पतवार लेकर उस पर तैयार होकर बैठ गए। तब धर्माचार्य भी उतरकर वहाँ अपने आसन पर आ बैठे। मल्लाहों ने खेना शुरू किया और नाव किनारे की तरफ बढ़ चली। कुछ देर में उन्हें तीनों आदमी साफ दिखाई देने लगे। जो सबसे लंबा था वह कमर से चटाई लपेटे था। उससे छोटा फटा टूटा देहाती कुर्ता पहने था, और नाटा जिसकी उम्र बहुत थी और कमर झुकी थी, सनातन कफनी में था। तीनों हाथ में हाथ पकड़े खड़े थे। मल्लाहों ने नाव किनारे लगाई और धर्माचार्य के उतरने तक नाव को थामे रखा। तीनों बुड्ढों ने झुककर आचार्य को नमस्कार किया। धर्माचार्य ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद पाकर वे और भी नीचे झुकाए। तब धर्माचार्य उन्हें कहने लगा, मैंने सुना है आप सज्जन पुरुष अपनी आत्मा के उद्धार हेतु यहाँ रहते हैं और भगवान से सो कल्याण की प्रार्थना करते हैं। मैं प्रभु का एक तुच्छ दास हूँ।
उसकी कृपा और आदेश से जगत के प्राणियों को सन्मार्ग बताने का काम करता हूँ। मेरी इच्छा हुई कि आप भगवान के सेवक हैं, सो आपके पास आकर जो बने आपकी सहायता करूं और जो जानता हूं बताऊं। वे तीनों वृद्ध पुरुष इस पर मुस्कुराकर एक दूसरे को देखने लगे और चुप रहे। धर्माचार्य ने कहा, मुझे बताइए कि आप लोग अपनी आत्मा की रक्षा के निमित्त क्या करते हैं और इस द्वीप पर परमात्मा की सेवा साधना किस प्रकार करते हैं। इस प्रश्न पर सूरा फकीर मंद भाव से अपने सबसे वृद्ध साथी को देख उठा। इस पर वह पुरातन पुरुष मुस्कुराया और बोला, ईश्वर की सेवा तो हमको मालूम भी नहीं। ईश्वर के दूत हम तो सब अपने आप को पाल लेते हैं और अपनी सेवा कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर की प्रार्थना आप किस प्रकार करते हैं। प्रार्थना हम तो इस तरह कहते हैं, तीन तुम तीन हम पर दया रखना मालिक। यह कहने के साथ तीनों ने प्रकाश की तरफ आंख उठाई और एक आवाज़ से दोहराया, तीन तुम तीन हम पर दया रखना मालिक। धर्माचार्य मुस्कुराए, बोले, मालूम होता है आपने त्रिमूर्त और त्रिगुणात्मक की कोई बात सुनी है, लेकिन आपकी प्रार्थना सही नहीं है। आप संत पुरुषों ने मेरा प्रेम जीत लिया है। आप ईश्वर की प्रसन्नता चाहते हैं, किंतु ईश्वर की सेवा का मार्ग आपको ज्ञात नहीं है। प्रार्थना की वह विधि नहीं है। देखिए, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि कोई अपनी विधि नहीं बतला रहा हूँ। शास्त्रों में सब प्राणियों के मंगल के लिए प्रार्थना है। जो विधि निहित है वही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। कहकर आचार्य ने धर्म का तत्व उन फकीरों को समझाना शुरू किया कि कैसे एक परम पुरुष है, वही द्विधा है, किस प्रकार उसकी प्रकृति है। पुरुष और आदि बीज पुरुष, यह विचित्र परमात्मा का संपूर्ण स्वरूप कहलाता है। ईश्वर ने पृथ्वी पर अवतार धारण किया कि धर्म की रक्षा हो। उन अवतारों की वाणी से हमें प्राप्त हुआ कि ईश्वर की प्रार्थना कैसे की जाती है। सुनिए, मेरे साथ साथ बोलिए, हे परमपिता, हे परमपिता। पहले वृद्ध ने दोहराया, हे परमपिता। दूसरे वृद्ध ने कहा, हे परमपिता। तीसरे ने कहा, जिनका आकाश में वास है, जिनका आकाश में वास है। तीनों साधु भी साथ साथ दोहराने लगे, लेकिन दूसरा फकीर कहते कहते भूल गया और तीसरे ने उन शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं बन पड़ा। उसके मुंह पर घने बाल थे जिससे आवाज़ साफ नहीं निकलती थी। सबसे वृद्ध वह पुरातन संत भी दांत न होने की वजह से शब्दों का पूरा पूरा और सही नहीं बोल पाते थे। धर्माचार्य ने प्रार्थना फिर दोहराई और फकीरों ने उसे फिर तिहराया। आचार्य वहाँ एक पत्थर पर बैठे थे। सामने तीनों बूढ़े जोगी खड़े थे। वे आचार्य के मुंह की हरकत को देख देख कर उन्हीं की तरह प्रार्थना के शब्दों का उच्चारण ठीक विधि से करने की कोशिश करते थे। धर्माचार्य ने दिन भर प्रयत्न किया, एक एक शब्द को 20-20 बार, कोई 100 बार दोहराया। पीछे पीछे वे साधु बोलते थे। बार बार वे लड़खड़ाते, भूलते और गलत कहे चले जाते, लेकिन हर बार धर्माचार्य उन्हें सुधार देते और फिर नई बार शुरू करते। आचार्य ने परिश्रम से जी नहीं मोड़ा। आखिर इस प्रार्थना को अब जोगी आचार्य के बिना भी पूरी की पूरी बोल सकते थे। सबसे पहले प्रार्थना उस मंझले जोगी ने सीखी। उन्हें याद हुई कि फिर आचार्य ने उन्हीं को बार बार दोहराने को कहा, सो आखिर बाकी दोनों को भी वह कंठस्थ होती गई। प्रार्थना सीख गई। अब आचार्य ने शांति पाई। अब अंधियारा हो चला था और चांद ऊपर दिखने लगा था। अब आचार्य ने अपने जहाज पर चलने की सोची। उस समय उन बुढ़ों ने उनके सामने धरती पर झुककर दंडवत किया। आचार्य ने बड़े प्रेम से उन्हें ऊपर उठाया और सबको गले लगाया। कहा कि आप लोग इस तरह प्रार्थना किया कीजिए। अंत में वह नाव पर सवार होकर अपने जहाज की तरफ चल पड़े। तब भी उन्हें फकीरों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। वे आचार्य की सिखाई प्रार्थना को जोर जोर से दोहरा रहे थे। नाव जहाज से आकर लगी। उस समय उसकी आवाज़ तो नहीं सुनाई पड़ती थी, पर चांद की चांदनी में वे ज्यों के तो खड़े थे, वहाँ अब भी दिखाई देते थे। सबसे छोटे बीच में थे, मंझले बाएं और लंबे कद के जोगी दाएं थे। धर्माचार्य के पहुँचने पर जहाज का लंगर उठा दिया गया। पाल खुल गए और जहाज उद्यत हो गया। पालों में हवा भरनी थी कि जहाज चल पड़ा। धर्माचार्य पीछे बैठकर जहाँ से आए थे उस द्वीप के तट को देखते रहे। कुछ देर तक तो वे तीनों साधु निगाह में रहे। कुछ देर बाद वे ओझल हो गए। द्वीप का किनारा फिर भी कुछ काल तक दिखाई देता रहा, फिर सैन वह ओझल हो गया। बस अब समंदर की लहराती चांदी की सतह चांद की चांदनी में चमकती दिखाई देती थी। यात्री जहाज पर सो गए थे। चारों ओर शांति थी, पर आचार्य सोने की इच्छा नहीं थी। वह अपनी जगह अकेले बैठ समुद्र में उसी तरफ देखते रहे जहाँ पर टापू था, पर जो दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें उन जोगियों की याद आती थी, कैसे सज्जन संत प्राणी थे और इस प्रार्थना को सीखकर कैसे कृतार्थ मालूम होते थे। उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया
कि प्रभु ने बड़ी कृपा की कि ऐसे सज्जन पुरुषों की सहायता का अवसर मुझे दिया और मुझे उन लोगों को वैदिक प्रार्थना सिखाने का सौभाग्य मिला। आचार्य इस तरह सोचते हुए एकाएक समुद्र की सतह पर निगाह डाले। उस टापू की दिशा में मुंह करके बैठे थे। चांदनी चमक रही थी। लहरें यहाँ वहाँ किलोले लेकर धीमी आवाज़ से खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। ऐसे ही समय अकस्मात क्या देखते हैं, चांद की किरणों से समंदर के पानी पर जो चमकीली सी राह बनाई है, उस पर कोई सफ़ेद झकझकाती वस्तु बड़ी चली आ रही है। क्या है? कोई समुद्री जंतु है या किसी किश्ती के छोर में लगी हुई धातु की ऐसी झलक रही है? अचरज से आचार्य की आंख उस पर पड़ गई। उन्होंने सोचा कि जरूर यह कोई नाव हमारे पीछे आ रही है, लेकिन यह तो बड़ी तेज़ी से आ रही है। मिनट भर पहले वे न जाने कितनी दूर थी, अब कितनी पास आ गई। नहीं, नाव नहीं हो सकती। पाल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जो हो वस्तु, वह कोई हमारे पीछे आ रही है और हमें पकड़ना चाह रही है। लेकिन पहचानने जान पड़ता था कि है क्या। नाव नहीं, पक्षी है, समुद्री कोई जंतु है, आदमी है। लेकिन आदमी इतना बड़ा कहाँ होता है? फिर वहाँ समुद्र के बीच से कोई आदमी कहाँ से आ जाता है? धर्माचार्य उठे और बड़े मांझी से बोले, देखो तो भाई, वह क्या है? धर्माचार्य को मानो दिखाई दिया। वे तीनों ही साधु मालूम होते हैं और पानी पर दौड़े चले आ रहे हैं। दाढ़ी उनकी चमक रही है और कुछ चांदनी की भांति उज्जवल दिखाई देते हैं, पर देख कर भी जैसे आंखों पर भरोसा न हो। आचार्य ने दोहराया, क्या है? क्या चीज़ है वह मांझी? लेकिन साधु तो ऐसी तेज़ी से बढ़े आ रहे थे कि जहाज मानो चल ही नहीं रहा, उनके आगे बिल्कुल स्थिर पड़ गया हो। मांझी उन जोगियों को उस भांति पानी पर चला आता देखकर दहशत के मारे सब भूल गया और पतवार से हाथ छोड़ बैठा। बोला, बाबा रे बाबा, वे जोगी ही हमारे पीछे ऐसे भागे आ रहे हैं कि मानो उनके पांव तले सूखी धरती ही हो। मांझी की आवाज़ सुनकर और भी यात्री जाग गए। सब फिर घिराए। देखा तो तीनों साधु हाथ में हाथ डाले चले आ रहे हैं और उनमें जहाज के दो आगे कप्तान को ठहरने कह रहे हैं। अचंभा देखो कि बिना पैर चलाए पानी की सतह पर वह तो चलते चले आ रहे हैं। जहाज ठहर भी न पाया था कि साधु आ पहुँचे। सिर उठाकर तीनों मानो एक स्वर से बोले, हे उपकारक, हे ईश्वर के सेवक, हम लोगों को तुम्हारी सिखाई प्रार्थना याद नहीं रही। जब तक हम दोहराते रहे वह याद रही। जरा रुके कि एक शब्द ध्यान से उतर गया, फिर तो सारी कड़ी ध्यान से बिखरती चली गई। अब उसका कुछ भी और छोर हमें याद नहीं। हे गुरुवर, हमें प्रार्थना फिर सिखाने की कृपा कीजिए। आचार्य ने सुनकर मन ही मन में राम का स्मरण किया और कहा, हे संत पुरुषों, आपकी अपनी प्रार्थना ही ईश्वर को पहुंच जाएगी। मैं आपको सिखाने के योग्य नहीं हूँ। मेरी विनय है कि मुझ पापी के लिए भी आप प्रार्थना कर दीजिए। यह कहकर आचार्य ने उन वृद्ध जनों के आगे धरती पर झुककर नमस्कार किया। वे जोगी फिर समंदर पर लौटकर पार कर गए, जहाँ से वे आग से ओझल हुए। सवेरा फूटने तक वहाँ प्रकाश जगमगाता रहा। तो यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर और भी कहानी आपको कोई सुननी है तो कमेंट कीजिए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।